सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गण गंधर्व इंद्र दर्जे, धन मात पिता जिन सर्जे। कहते हैं गण गंधर्व स्वर्ग का राजा भी थर्रागे कि ऐसा इंसान इतने ठाठ न छोड़कर चल दिया अगर त्याग के मालिक के लिए। धन है उसके माता पिता जिससे उसका जन्म हुआ। हम तो बच्चों देखो जातम मार्ग पर अपनी तरह ऊंचा उठना पड़ेगा। भक्ति जब बनेगी, दिक्कत आन नहीं देगा, गारंटी देता हूं। मर्यादा मरियो, यानी आपने घर नहीं छोड़ना, बकवाद छोड़नी है। आपको तो ऐसा गजब का खेल दे दिया, काल के को लो तो छुट्टी मिलते हैं, अपना आश्रम आ जा, प्रचार करने से ला जा, सेवा में लग जा, मंत्र कर ले। कमाल कर दिया दाता है। गण गंधर्व इंद्र लर्जे, धन मात पिता जिन सिरजे। भया सपत पुरी में साका, सुल्तानी मार्ग बाका। कदे सपतपुरी ऊपर वहां भी साका माच गया कि सा गजब कर दिया उसने तो भगवान। इतनी हिम्मत सबकी नहीं हो सकती। नोना वेरा गुरु कुमार से कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंदर हाथ दे ले बेला, अंदर हाथ सहारा दे के ऊपर मारे चोट। साथ था दाता, अंदर से हिम्मत दी, ना कहने की बातें छुट्टा ना करता। ये तो बहुत बड़ा छूटना था। मारे जैसे चटकुंजिया पे ये छोटा सा काम ना छूटे। कहते रंडी ठंडी ना तुझे ये नरकी ये काग, मुल्क पुखारा छोड़ दिया। ठीक है, पिछली लाख या पिछली लाख थी। इब हम तक कह रखे बालक अनजान सांप ने पकड़न भाग ले, माँ बाप के पकड़ ले, रो चेहरा जी रो, उठा कर दूर भाग जाएंगे उससे। तो इसी प्रकार ये सांप था, इसके लिए सांप सबके लिए ऐसा ही। भया सपत पूरी पर साका, सुल्तानी मार्ग बाका। कि भाई सुल्तान का रास्ता टेढ़ा, हद कर दी। जिन पांचों पकड़ पछाड़ा, इनका तो दे दिया बाड़। ये पांचों काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इन पांचों को फेंक दिया, ठाक आग लगा दी। सुन शब्द अनाहद राता, जहां काल कर्म नहीं जाता, जहां नहीं कच्छ मच्छ कूरम्बा, जहां धौल धरणी नहीं थम्बा, नहीं चंद्र सूरज जहां तारा, नहीं धौल धरणी गनारा। सतलोक जहां वो जाना है कि वहां पर यह काल वाली व्यवस्था नहीं है। नहीं शेष गणेश महेशा, नहीं गौरा शारद वेशा, जहां ब्रह्मा विष्णु न बाणी, नहीं नारद शारद जानी। यो आवण जान बखेड़ा, या कौन बसावे खेड़ा। यो आवण जान बखेड़ा, जन्म मृत्यु का बखेड़ा। आज या जन्मे कर दूसरे गांव में, कर दूसरे देश में, अगले बार वहां जन्म कौन चालू हो गया, वहां 20 30 50 परिवार हो गए, फिर दूसरी जगह हो गए। काल के बीज बोआ, काल के लिए पाले हम नहीं है। अब हम दयाल के हो गए, आपके बच्चे भी, आने वाली पीढ़ियां भी मर्यादित रही हो। उस समय तक तो रास्ता मिला नहीं था, इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को बचा रहे थे जैसे तैसे करके। जैसे बिल्ली अपने बच्चों को कहते हैं 7 गर्भ दिला कर, कहते मेरे बच्चा नहीं, दिक्कत हो जाए वहां से ठाकर दूसरी जगह बाज लेगी। तो यहाँ कहते हैं यो आवण जान बखेड़ा,
या कौन वसावे खेड़ा, या कुल चाल लगा हमारा वंश चाल लगा, इस चक्कर में रहना चाहिए। जानो दसवां नहीं भाई, दूजे को ठहर नहीं। है निर्भय निर्गुण बीना, सोई शब्द अति तम चीन्या। अडोल अबोल अनाथा, नी देखा आवत जाता। उल्टा पंथ खोज है मीनी, सतगुर कबीर भेद कह दीनी। यो सिंधु अथा अनुपम, कुछ ना छाया ना धूपम। जहाँ गगन धुनि दरवनी, जहाँ बाजे सत सैतानी। सतलोक में अजब प्रकार की प्यारी प्यारी आवाजें साज बाज की हो रही है। सुल्तान अदम जहाँ राता, तहाँ नहीं पांच तत्त का गाता। जहाँ सुल्तान अदम का निवास हुआ, वहाँ पांच तत्त का गात नहीं है। जहाँ निर्गुण नूर दिवाला, कुछ ना घर है खाला। शीस चढ़ा पग धरिया, यो सुल्तानी सौदा करिया। कबीर साहब कहते हैं, सर काटा धरती धरे और ऊपर टेका पा, तेरी ऐसे सतगुर मिलेगा, तेरी गरज पड़े तो यानी सर काट के धरना, समर्पित हो जाना। शीस चढ़ाए पग धरिया, यानी सुल्तान अदम ने ऐसा कर दिया, सर काट के उसको ऊपर पांव धर लिया। अगले मालिक तेरा, अरे आपका पकड़ो। तो काटा नहीं, कभी काट के त्रिगुंडा काम कर दिया, सबको छोड़ के समर्पित हो गया मालिक की शरण। शीस चढ़ाए पग धरिया, यो सुल्तानी सौदा करिया। सतगुरु जंदा योग दिया रे, सुल्तानी अपन किया रे। जिन सतगुरु जंदा योग दिया रे, जंदा रूप परमात्मा है, उनको भक्ति दी, नाम दिया। सुल्तानी अपना किया रे, अपना बना लिया। कह दास गरीब पूर्ण पीरा, सतगुरु मिले कबीरा। बच्चों, इन कथाओं से हमें बहुत कुछ मिलेगा। अब देखो, रानी ढांडी नाथ ने ये नर कहिए काग, बलख बुखारा त्याग दिया, थी कोई पिछड़ी लाग। पिछड़ी लाग कहां से? कबीर जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास। और गेल गेल ला गया करो, जब तक धरती आकाश। साधों से ती मस्करी, ये चोरा नाल खुशाल। मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माल। इस भक्ति वाले अखाड़े ने ये युगों युगों के रेसलर पहलवान ही जीतेंगे। सम्मान था ये इब्राहिम सुल्तानी, और वहां भी इस पहलवान ने कसर नहीं छोड़ी, इकलौते बेटे का सर काट के मालिक के लिए चढ़ा दिया। तो बच्चों, आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हो, इतने खरे उतर चुके हो आप कभी किसी जन्म में, आज के नहीं हो। ये बिन कर्मा ने बिगाड़ियो ना, आयन करती टाइम पर ले आए दाता ना अपने। सुल्तान अदमर जैसे कर्म आपने भी करे, जब इतने प्यारे लग रहे हो आज, आपके लिए केक करके धर दिया उस मालिक ने। तुम बालक हो, अभी आपकी ए मिटती ही मिटेगी, पर मिटेगी ज्ञान से ही, सत्संग सुनते रहो। तो किसी सुविधा कर दी, काल ने भी जुलम कर रखा, किसी के पंजे नहीं टिकन धंधा कर ली, वो बाजे बाजे मारे मारे फिर, अब ले मारे मारे भी फिर लो। या मुंह में दूध की बोतल दे दी, लोटे लोटे पी लो, बैठ के पी लो, चलते चलते मुंह गला लो। तो हर तरह से आपको सुदर्शन में ले लिया, सब तरह से आपको छकान लाग रही इस ज्ञान पे, ताकि तुम समझ जाओ और ये इस काल की भूल भूलिया से ऊपर उठो। हमने बाहर नहीं जाना, कहते बैराग नाम है त्याग का, 5-25 माही। इसके बाहर रह के हम भक्ति कराएंगे जब बात बनेगी। घर छोड़ दिया, जंगल में जा बैठा, वहां पर त्याग हो गया। त्यागी जब है तुम घर में रहकर सारी बकवास छोड़ दे, परिवार में रह के। परिवार का मतलब है जैसे जो बच्चे अनमैरिड है, आश्रम में रहते, तो वो उनका घर है, उसमें डट कर रहे, मर्यादा में रहे, और कति सब बकवादों से कति परहेज कर ले, मोक्ष मिलेगा।
जरूरी नहीं शादी कराना तो मोक्ष मिला करे, नहीं। हमने अपने भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, बकवास छोड़नी पड़ेगी। शादी करा लो चाहे ना करा लो, बेमतलब बकवास मालिक को पसंद नहीं। लेकिन मनुष्य जीवन हो और परमात्मा की सच्ची भक्ति हो, फिर बाहर रहो चाहे घर रहो, ये सारे ऑप्शन दे रखे। तो अब अब्राहिम सुल्तान अदम कहां से चला? ये चला तो बहुत पहले से था, कई जन्मों से चल रहा था। शमन था, फिर नौ शेर वहां का बादशाह बना। नौ शेर वहां शहर था, इसका नौ शेर खान नाम था। इतना पैसे वाला था राजा, बहुत ना, उसी के नाम से करीब शहर का नाम पड़ गया था बाद में, इसलिए उस नौ शेर वहां ईब कहा जाता है। अब उसके बाद ये इब्राहिम सुल्तान बना। अब आपको सुनाता हूँ अचला क्या की। गिरी पंजा दस्त कबीरे का, सिर पे अरस अमान, पादशाह नो शेर वसे आन वहे सुल्तान। गरीब 18 लाख तुरा दिया, 16 सेंस हुरम्ब, सतगुर मिले शिकार में मारा बाण असंभ। गरीब अजब नवेली पद्मनी, अजब नवेला भोगे, देख अदम सुल्तान को कैसे लिया योग। गरीब अजब नवेले महल हैं, अजब नवेली सेज, अजब नवेली कामनी कैसे टूटा हेज। कैसे मोह टूटा उनका। गरीब अजब नवेले तख्त हैं, अजब नवेली भोगे, बंधन टूटे मोह के, भाई सतगुर की मौज। गरीब माल खजाने सब तजे, तजे राज और पाटे, सतगुर से सौदा भया करी कबीरा साठ। गरीब गगन मंडल से उतेरे, साहेब पुरुष कबीर, चोला धरा खवासे का, तोड़े जम जंजीर। गरीब काटे बंधन मोह के, निर्भय भय निसंक, अनहोनी होनी करी मेटे कर्म के अंक। गरीब कफनी ताखी पैर कर चले अदम सुल्तान, खलक मुलक रोवत रहा छोड़े मीर दीवान। गरीब खुदा लगी मालन को, माननी बेचे बेरे, 1.25 लाख की पावड़ी दई पलक में गेरे। गरीब शेर बेर मालन दिए, एक बेर की आस, एक बेर के कारण बीती बहुत त्रास। भूख लाग रही गजब की। बच्चों कहते अन देव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े तुले न लालम। अन देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े तुले न मोती। अब आगे वह बात ठिकाने, अब समझ में आती है। सोना था, 2.5 लाख की जूती थी जो हीरे पन्ने जुड़े थे, ऐसा धनी था वो। 7 पैर काना पड़ गई उसमें। अब वहां जब भूख लगी, मालन बोली एक आने का शेर बेर देती हूँ और मरे भूखा। ने बोला मेरे पास ये जूती है, इसकी दोनों की कीमत 2.5 लाख रुपए, मन शेर बेर दे दे भूखा मरू। मैं बोली ठीक है, मन ते पैसे दे दे तो या छोड़ दे। गरीब शेर बेर मालन दिए, एक बेर की आश, तोलते समय एक बेर नीचे पड़ गया। मालिन का मेरा, सुल्तान का मेरा। परमात्मा बोल रहा है गधे के छोड़ जाते न राजर पाठ, 2.5 लाख के जूते एक पैसे का बेर। देखा दम सुल्तान ने कैसे छोड़ दी मेर, क्या छोड़ जाता नहीं। फिर वो समझ गया गलती बन गई। तो यू मन बड़ा दुष्ट है। कहते गोपी चंद और भरतरी दोनों राजा थे, घर छोड़ कर चले गए, कति त्याग कर सब कुछ कुर्बान हो गए। गोरखनाथ गुरु जी रात में चले जा थे दोनों जने, गोपी चंद और भरतरी। तो रास्ते में किसी ने पान खाकर थूक रखा था, वो बुलबुला सा चपका।
बरतरी ने सोची वो लाल पड़ा है, इसने ठा लो कि तब काम आ जाएगा, भंडारा भंगूरा कराएंगे, गुरु जी दे देंगे। और हाथ मारा तो वो थूक में हाथ धस गया। गोपी चंद ने देखा के ठा लिया, मेरा सर ठा लिया मेरे कर्म ठा लिए। मैंने सोचा लाल है यो। गोपी चंद बोला मामा जी युवती अकल ठिकाने नहीं आली, सबको मैं छोड़ डाल, फिर हाथ दास लिया बरोबर में। तो बच्चे मन की बहुत खराब आदत है। गिरव शेर बेर मालन दिया एक बेर की आस, एक बेर के कारण बीती बहुत त्रास। गरीब दीन दुनी सब ही तजी छोड़ा बलक बुखार, एक बेर के कारण गाला हाथ गंवारे। गरीब या सुख से सुख संख गुणा ब्रह्म शब्द के माही, सतगुर मिले कबीर से तो सतलोक ले जाही। अब उसको राह बताया, उसके कान पर धरा परमात्मा ने नकम में के क्या मेर छोड़ी तेने के छोड़ा बलक बुखारा, तो अंदर ले बैठा सारा दम तो इसके ऊपर लड़ाई कर दी, महाराज पकड़ते थे। माफी मांगी, माफ करो दाता, बहुत बड़ी गलती होगी, हम देशे नीच दाता आपस हो जाओ। गरीब दीन दुनी सब ही तजी ही छोड़ा बलक बुखार, एक बेर के कारण गला हाथ गंवारे। अब कहते हैं मंसूर कुर्बान क्यों हो गया, शरीर फांसी परवेश जाके ऊपर एती बीती, तो कैसा होगा वो देश। गरीब या सुख से सुख संख गुणा ब्रह्म शब्द के माही, सतगुर मिले कबीर से तो सतलोक ले जाही। गरीब जैसे बादल गगन में आन धरत हैं देहे, घटा गरज और दामनी बरसने लग गया मेरे। गरीब कित सेती उद्गार है कहाँ होत है लीने, घटा गर्द और दामनी कहाँ गए ये तीने। कि जैसे अचानक बादल आसमान में आ जाते हैं और लाग घटा गर्द और दामनी बिजली चमकन लग जाती है और मी बरसन लग जा। बरसने के बाद कहते वो कहाँ गए घटा गर्द दामनी, कहाँ गए ये तीन। ऐसे मालिक कभी भी प्रकट होकर के अपने बच्चों को ऐसे रजा कर जाते हैं। गिरव जैसे बादल गगन में चलते हैं बिन पाए, ऐसे पुरुष कबीर जी सुन में रहे समाए। गरीब जैसे बादल गगन में चले पवन के तेज, नूरे का पिंडा दर नूर तकत है सेज। बच्चों विचार करो ऊपर की स्थिति का, जैसे बादल दिखा अपने ऊपर, इनमें कितना पानी दिखा है, अरनो चल रहे हैं जैसे हवा में रूई उड़ती हो, और इतना बरस जा डबो दे सब क्या है। तो परमात्मा की आप स्थिति बता रहे कि ऊपर मालिक ऐसे डटे हुए हैं, ऐसे स्थिति में है। गरीब जैसे बादल गगन में है चले पवन के तेज, नूरे का पिंडा दर नूर तकत है सेज। गरीब एक हस्ती की पैड़ में सब जीवों की पैड़, सार शब्द जाने बिना या दुनिया गल खेड़े। ओए होए, एक हाथी की पेड़ में सब जीवों की पेड़, यानी हाथी से बड़ा कोई नहीं, कोई ताकतवर नहीं बड़ा ऊंचाई यानी ताकत के अच्छा। एक हाथी की पेड़ में सब जीवों की पेड़, यानी सतपुरुष कबीर साहब के अंतर्गत सब कुछ है, सब कुछ है। सार शब्द का पता नहीं जिसको, या दुनिया गाल खैड़ यानी भटकते फिर रहे भगवान के लिए, उनको मार्ग नहीं मिलता। गिरि परमेश्वर आदि कबीरे है 14 भवन विशाल, हीरे मोती बहुत हैं कबीर लालन सिर लाल। गिरिव सुरती नृत्य से आ गई मन बुद्धि से ती दूरी, ओ हम सो हम मद है रहा सकल घट पूरी।
गिरिवलाल लो पत्तों की भक्ति है, तीन लोक जगमाही। तन मन धन अर्पण करें, सो बिरले कई ठाही। तो बच्चों, परमात्मा की असीम कृपा है आपके ऊपर। और जैसे अब्राहिम सुल्तानर को निकाल निकाल के ला रहे हैं ना बच्चों, आप उस परिस्थिति से ऊपर उठ चुके हो, इसलिए आपको जन्म इस पीक टाइम में, प्राइम टाइम में, इस भक्ति युग में मिला है। मालिक की इस रजा की अनदेखी ना करो, इसकी कदर करो, अपना पीछा छुटाओ। आपने ऐसी कुर्बानियां, लख पर सूरा जूझ ही लख पर सावन दे, लख वरिति ध्यान में तो सतगुरु समझा। तो बच्चों, आप ऐसी पुण्यात्मा हो, अब्राहिम सुल्तान जैसी आत्मा रही हो आप कभी, तब आज दाता की शरण मिली है। दास तो आपको कति झंझोड़ कर रखेगा, पर काल का दबाव भी खूब आपके ऊपर वो भी रहा रहेगा, कोई बात नहीं। करीब ताकत में लगी आत्मा ने, सब ने घसीट ले चल लेंगे। संसारिक काम भी हम करेंगे नेक नीति से। काल ने परमात्मा से कहा था कि मैं इन सबको भ्रमित कर दूंगा और तुम बेसिक जाइयो संसार में, जोग जीत जाइयो संसारा। जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा नहीं माने, हमारी ओढ़ हो बाद में खाने। इनको मैं ऐसा भ्रमित करूंगा, द्वादश पंथ करूंगा साजा, नाम तुम्हारा ले करूंगा वाचा। द्वादश पंथ नाम जो देगी, हमारे मुख में आन सुमाई। तीर्थ व्रत जब तक मन लाऊं, और यह विधि जीवों को बरमाऊं, कि इनको सब शास्त्र विरुद्ध साधना लगा दूंगा, सब लगा दूंगा। और ये इतने दृढ़ कर दूंगा, जब तुम्हारा वो टाइम आओगा पीछे, जो आपका कोई भक्त भेजोगे, संत भेजोगे, उसके साथ वो विवाद करेंगे। तो बच्चों, ये ज्ञान ऐसा है, सबको धोखा दे देगा। मालिक कोई बालक नहीं, इसका बाप है, उसको पता था ये दुर्गति नहीं हो लेंगी और सारी भक्ति करके थक नहीं लेंगे, तब तक मेरी बात न मानना कोई नहीं। अब क्या बताते हैं, गरीब लल्लो पत्तों की भक्ति है, तीन लोग चकमाही। तन मन धन अर्पण करें, सो कहीं बिरले ठाई। लोग दिखावा सा करें, काम चलाओ बा, 100 रुपया प्रसाद बांट दिया, कि थोड़ा बहुत दान दाने घेर दिए, कहते इस तरह की भक्ति करें ये लोग। तन मन धन अर्पण करें, सो कोई कोई भक्त है। गरीब द्वादश तिलक बनाए, करे फांसी नीनी हाथ। विष के लड्डू देते हैं, जीवों ऊपर घात। अब ये नकली संत काल के एजेंटों की बताते थोड़ी सी। गरीब नाना वर्ण भेख हैं, सट दर्शन के माही। वचन हमारा मानियो, ये पंथ नरक में जाही। गरीबदास जी कितने स्पष्ट करे हैं, हमारी बात मान लो, ये सारे नरक में जाएंगे। गरीब पंथ तो पड़े सो बह गए, हमारी बाट अपंथ। शब्द हमारा मानियो, सेवो सतगुरु संत। अब के पड़ी थी गरीबदास जी ने, इतनी लंबी वाणी कौन कर सारा कुछ। इसलिए आप उनके बच्चे हो, बोले वाले हो, कति अज्ञान नहीं बना रखे आपने। आप कहते हैं गरीब चाहे पूजो ब्रह्म को, चाहे पूजो तीहू देव, चाहे पूजो माया आदि को, या सभी काल की सेव। ये सब काल की पूजा है। गिरि पूर्ण पुरुष दयाल है, बंदी छोड़ कबीर। अपने जन के कारण भिन्न भिन्न धरे शरीर। गिरिभ क्षेत्र पात्र बोइये, जो रिजय जगदीश। खेत गधेरा खा गया, कर काम दिनों की रीस। बच्चों, कहते हैं दान धर्म, ये धर्म एक जैसे ही भंडारे होने लग रहे हैं। और जैसे आप आश्रम में आते हो, आपको आश्रम में आए पाछे ये नहीं पता कहाँ से सामान आया है, किसने बनाया है, क्या रेट चल रहा है। आप खाओ और मालिक के गुण गाओ।
तो कहते ऐसे स्थानों पर दान जरूर करियो, खेतर पात्र बोइयो जो रीजा जगदीश। ऐसे धर्म कर्म जहां हो रहे हो वहां दान धर्म जरूर करियो, जिससे मालिक राजी होगा। गरीब खेतर पात्र बोइए जो रीजा जगदीश, खेत गदेरा खा गया कर काम धेनो की रीश। ये नकली संत जैसे काम धेनो यानी गाय ने बढ़िया आहार खिलावांगे, डनोले दाना और अच्छी खुराक, तो गजब का दूध देगी। और गधे न खुआवांगे, गधे ने के देगा। तो नकली संत तो गधे समान है, उनको खुआने का कोई फायदा। और असली संत काम देनु शाम ने खुआओगे, अगले दिन बाल्टी में फर्क पड़ जाएगा, ज्यादा दूध दे दिए। गरीब पांडव यज्ञ अश्वमेघ में पंडित द्वादश पुरोड़े, बाल्मीक मुख गोवते बिना शंख घमोड़े। कहते एक तो उन भोजन खिलाया, वो बैठे थे 12 करोड़ पंडित, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और गणे सिद्ध 84 नौनाथ। उनके भोजन खिलाने से कोई लाभ नहीं हुआ। और वाल्मीकि परमात्मा संत रूप में थे, वाल्मीकि रूप में कहते एक मुख में भोजन डालते दीना शंख गमोड़े, ढूंढा ठा दिया शंख का। गरीब पांडव यज्ञ अश्वमेघ में है पंडित द्वादश करोड़े, वाल्मीकि मुख बोवते दीना शंख गमोड़े। गरीब सतगुरु संगति छाड़ कर कोट जन्म तप की ही नहीं, इंद्रिय क्रम ना मोक्ष हुई रहे यमराजा के अधीन। सतगुरु की संगत छोड़कर चाहे करोड़ जन्म तक तप करते रहिए, काल के अधीन तक हो गए। गरीब 6 शास्त्र कंठ हैं, पढ़त है 4 वेद, इंद्रिय क्रम न थिर हो ही कोटि करो अश्वमेघ। गरीब दान करे सो भोग ही, ये लाग गया बहुत लगार, 4 वेद पंडित पढ़े शरपदरी बेगार। बिन इच्छा आंख मीच का दान करो, ये नहीं करना होता मेरा यूं काम हो जाए, मैं इतने दान चढ़ाऊं, इतने करूं, नहीं। बिन इच्छा जो देते है सच्चे सतगुरु नाल जा का फल चाहे नहीं, फिर कप पे जोड़ा काल, सारा ही फल मिलेगा। राम नाम मुख से कहे यानी भक्ति करे, गुरु जी नाम बताओगे और आते देवदान दान देते रहो, जा का फल चाहे नहीं, जिनके उर में ज्ञान। तो बच्चों ये एक टीचिंग प्लेस है, दास टीचर है, ये आपकी घंटी ले रहा हूं, इसमें सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालना पड़ता है। आशा करता हूं दास के इस प्रयत्न को सफल करो, संभलो, अपने घर ने याद रखो, बोलियो मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सुख साहिब।